अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बतों के साथ दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना सय्यिदना व सल्लिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम। आज की ये खूबसूरत महफिल बनाम मखदूम औलिया कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, बहुत अच्छे उलमा और शोरा का मुंतज़मीन ने इंतखाब किया है। मैं जुमला अराकीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी मुझसे पहले हज़रत काशिफ अख्तर से बग़ैर उछल कूद के बहुत अच्छा कलाम समाअत किया। बेशक बेशक। जो असल नात कहने का मेयार है और नात पढ़ने का मेयार है। बेशक। नात कहना मेज़ने इश्क में आज़ान देना, सुभान अल्लाह। या ये कहिए कि नात पढ़ना कूचे मुस्तफ़ा में मोहब्बतों के तराने पेश करने। बेशक बेशक। और वहाँ अगर उछल कूद हो तो इसे इश्क नहीं कहते हैं, बेअदबी कहते हैं। बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ा खूबसूरत खिताब मखदूम ज़ादा गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा अशकर रज़ा मिसबाही से आपने समाअत किया। जाहिर है कि बाप अगर बड़ा हो तो बेटा भी बड़ा होता है। बेशक बेशक। बहुत बड़े आलिम का नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबरार हसन अलैहि रहमतो व रिदवान, उनके शहज़ादे वाला तिबार का खिताब आपने समाअत किया। बड़ी अच्छी नकाबत हज़रत वसीम अख्तर फरमा रहे हैं, जिनकी नकाबत का शोहरा पूरे मुल्क में है। पूरा स्टेज जमाते अहले सुन्नत के उलमा से जगमग जगमग कर रहा। जिस तरह आसमान में कहकशा मुस्कुरा रही है, वैसे ही मिंबरे नूर पे उलमा की जमात तबस्सुम रेज़ है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए और आप जुमला हाज़रीन की उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। खुशी ये है कि इधर खानका है, इधर इबादतगाह है, दोनों के बीच में बैठकर हम जिक्र खुदा और रसूल करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारे जिक्रों को कबूल कर। ये उर्स है ना, एक बड़ा इल्जाम है जमात अहले सुन्नत पर कि ये उर्स कहाँ से करते हैं, मगर
मैं ये कहूंगा कि जो इस तरह का सवाल करते हैं वो पढ़ते नहीं। बेशक बेशक। कोई ऐसा मसला नहीं है जो किताब में न हो, मगर पढ़ेंगे जब तो मुताला जरूरी है। और अगर मुताला जरूरी नहीं है तो यकीन जाने आपको कोई इल्म नहीं मिल सकता है। न उर्स बरेली शरीफ से शुरू हुआ, न कछौछा से शुरू हुआ, न अजमेर से शुरू हुआ, न बगदाद से शुरू हुआ, न करबला से शुरू हुआ, न नजफ अशरफ से शुरू हुआ। उर्स शुरू हुआ है तो मदीने से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तारीख को पढ़ना हो तो कहीं मत जाइए, मखदूमे बिहारी की बारगाह है। सुभान अल्लाह। रोना इस बात का है कि इल्म का तेवर बिहार में है, इल्म का समंदर बिहार में है, इल्म की उसअतें बिहार में है, इल्म की गहराई बिहार में है, इल्म की लताफतें बिहार में है, तहकीक व तजस्सुस का तेवर बिहार में है। मगर हाल ये है कि लोग बिहार को नहीं जानते। रोना है। जानते हैं मखदूमे बिहारी उस अल्लाह के वली का नाम है कि लौहे महफूज पर जिनके नाम के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखा है। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी के नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन, मखदूमे बिहारी के साथ सुल्तानुल मुहक्किकीन है। पढ़े मखदूमे बिहारी की किताब मकतूबात सदी दो सदी। मालूम है हजरते बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ हालते एतकाफ में मकतूबात सदी का मुताला करते हैं। और हिंदुस्तान के सबसे अच्छे बादशाह जिन्हें आला हजरत ने रहमतुल्लाह अलैह लिखा, मालूम है कौन है? हजरत औरंगजेब। हजरत औरंगजेब का जब इंतकाल हुआ तो सरहाने मकतूबात सदी रखी हुई थी। इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना पढ़ा लिखा बादशाह था। बहरहाल मैं अपने उन्वान और मौजू पे आऊंगा जो मुझे मिला है, इंशाअल्लाह उस पे मेरी गुफ्तगू होगी। मगर ये भी बताऊं कि उर्स कहाँ से शुरू हुआ। हमारा नौजवान जो बता नहीं पाता है, हमारे लोग ये कह नहीं पाते हैं और गैरों के इल्जाम को सुनकर खामोश हो जाते हैं। तो मखदूमे बिहारी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसमें एक किताब का नाम है मुख्खुल मानी। क्या नाम है? याद रखें। मैं उलमा से भी गुजारिश करता हूं कि मखदूम साहब को पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो तसव्वुफ के ते से भी वाकफियत नहीं। और अगर तसव्वुफ का फैजान चाहते हैं, तसव्वुफ की अजमतें चाहते हैं, तसव्वुफ का इरफान चाहते हैं तो मत पढ़ो किसी को, सिर्फ मखदूमे बिहारी को पढ़ो। वाह, ये शान अल्लाह ने हजरत मखदूमे बिहारी को अता फरमाई है। और बात आ गई तो कह दूं, झोसी शरीफ के हजरत सैयद शाह तकी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म की जरूरत पड़ी, नबी की बारगाह में हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह इल्म चाहिए। आका इरशाद फरमाते हैं बिहार जाओ मखदूमे बिहारी से। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम है कि मखदूमे बिहारी को नहीं जानते। इसमें कितने लोग हैं जो बिहार शरीफ जाते हैं? कछौछा जाना चाहिए, मखदूमे समना है, बरेली चाहिए जाना चाहिए, इमामे अहले सुन्नत हैं, बनारस जाना चाहिए, वहाँ वक्त के बहुत बड़े वली हैं, हर जगह जाइए। मगर बिहार शरीफ भी जाइए जो आपके शहर का, आपके सूबा का एक खूबसूरत शहर है और वलियों का ताजवर वहाँ लेटा हुआ है।
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके अब्बा वली, जिनकी अम्मा वलिया, वाह सुभान अल्लाह। जिनके बेटा वली, बेटी वलिया, माशाअल्लाह। जिनके ससुर वली, सास वलिया, सुभान जिनके अल्लाह। बाप वली, अम्मा वलिया, सुभान पूरे अल्लाह। खानदान को देखें तो हर फर्द वली है या वलिया। उस जाते गिरामी का नाम मखदूमे बिहारी है। आ गए मदीने से बारगाहे मखदूमे बिहारी में। इल्मी बहस शुरू हो गई, तहकीक शुरू हो गई, उसतों मुतालों के उसते पर खोलने लगे। ऐसे में हजरत मखदूमे बिहारी से हजरत शाह सैयद तकी ने फरमाया कि हुजूर हज का महीना है, चलिए हज करके आते हैं। हजरत ने फरमाया हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। अब मेरी माँ ज़ईफा हैं, उनकी खिदमत ज्यादा जरूरी है, मैं खिदमत कर रहा हूँ। बेशक। ये जुमला कह के घर के अंदर दाखिल हुए तो हजरत के जो खादिम थे, बहुत बड़े आलिम, मालूम है मदीने में 40 साल तक जिन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई है और वो मुरीद होने के लिए मखदूमे बिहारी से आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो बैठे थे, कहा कि क्या हज हज करते हैं साहब, ये देखिए। जब आस्तीन दिखाया तो काबा उसमें नजर आया। कहा या अल्लाह, मुरीद का ये हाल है तो पीर का हाल क्या होगा। मखदूम इस मंजिल, मुरीद इस मंजिल में है तो पीर किस मंजिल में होगा, ये तो अल्लाह जाने, अल्लाह का नबी जाने और खुद उसका फैज़ाने करम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह खुश हो जाइए, अगर ऐसा कोई वली है तो मेरे बिहार में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मखदूमे बिहारी पे हमला हुआ, मालूम है बदअकीदों ने किया, कहीं से जवाब नहीं आया। अगर जवाब दिया है तो मेरे आला हजरत ने दिया। बेशक। सारा दारुल इफ्ता खामोश, कलम चल रहा है तो इमाम अहमद रजा का, और ऐसी तहकीक की है हजरत मखदूमे बिहारी की शख्सियत पर के तहकीक भी पानी फेरती नजर आ रही। क्या बात। ऐसी तहकीक हुजबुल अवार अन मखदूमे बिहारी किताब लिख दिया हजरत इमाम अहमद रजा ने। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि पहचाने बिहार की मिट्टी कितनी अच्छी है, पहचाने बिहार के मिट्टी में कितना सोना है, पहचाने बिहार कितना जरखेज है और बिहार में कितनी अहम शख्सियतें आराम फरमा है, ये समझने की जरूरत है। बेशक। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बिहार मर्दुम खेज भी है और मर्दुम खोर भी है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है और इसे मान लेना चाहिए। बहरहाल उर्स कहाँ से शुरू हुआ तो मुख्तुल मानी उठाइए, उसमें एक वाकया मखदूमे बिहारी ने लिखा है। एक बहुत बड़े आलिम जिनका नाम हजरत अल्लामा जाहिद था, उन्होंने 30 पारे की तफसीर अरबी जबान में लिखी। कितने में? अरबी जबान में। नाम क्या लिखा? तफसीरे जाहिद। जब वो किताब मुकम्मल हो गई तो अपने शागिर्द को बुलाया, इरशाद फरमाया कि बेटा ये किताब लो, दरिया के किनारे जाओ, 2 हाथ जाहिर होंगे, ये किताब उस हाथ में रख देना, चंद लम्हे खड़े रहना, फिर किताब लेकर आ जाना। शागिर्द ने सोचा या अल्लाह, ये आज की छपी हुई किताब नहीं है, बचपने में जो हम लोग रोशनाई बनाते थे और उससे तख्ती पे लिखते थे वो रोशनाई थी, तो क्या उस रोशनाई की लिखी हुई किताब दरिया में जाए और महफूज होकर आए? हो ही नहीं सकता। निशान मिट जाएंगे, तहरीर मिट जाएगी, नुक्ते मिट जाएंगे, जबर जेर मिट जाएगा। चुनांचे शागिर्द ने किताब उठाई और अपने घर की अलमारी में सजा दी। क्या बात है। कल होके पहुंचा तो हजरत ने कहा बेवकूफ, कहा क्या और किया क्या तुमने? इसी को कहते हैं खानका।
क्या कहते हैं? खानकाह। वहां कैमरा नहीं लगा था जो आज लगा हुआ है चारों तरफ। रूहानियत का कैमरा ऐसा था कि शागिर्द क्या कर रहा है उस्ताद दरसगाह में बैठकर देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या मैंने कहा क्या कर रहे हो, जाओ तुम जो मैंने हुक्म दिया है। गए उस्ताद के हुक्म के मुताबिक दरिया के किनारे पहुंचे, दो हाथ जाहिर हो गया, किताब दिया, चंद लम्हे खड़े रहे, उसके बाद देखा किताब ऊपर आ गई और आने के बाद अब वो उलट रहा है। हैरत की इंतहा नहीं है कि हर्फ तो हर्फ, उसका एक नुक्ता भी नहीं मिटा। सुभान अल्लाह। किताब दरिया में जाए, समंदर में गोता लगाए, तूफानों से खेले और उसका हर्फ ना मिटे, हैरत में है। उस्ताद की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर बात समझ में नहीं आई। का ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है, इसी को खानकाह कहते हैं। खानकाह कहते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर समझा दीजिए। कहाँ समझा तो दूंगा। का हुआ क्या? का मैंने जो किताब लिखी है ना, हर शख्स किताब लिखने के बाद अपने से बड़े को इस्लाह के लिए देता है। हमारी जमात का बहुत अच्छा कलमकार हजरत अल्लामा अशकर रजा तशरीफ फरमा, बहुत अच्छा कलम है, बहुत अच्छी जबान है और बहुत अच्छी सलाहियत है। खुद इनसे पूछें आप। जब ये मजमून लिखते हैं तो अपने बड़ों को जरूर दिखाते हैं। छपने के बाद जो एतराज हो उससे बचने के लिए हर शख्स अपनी किताब दिखाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी 50 किताबें शाये हो चुकी और मैं भी अपने बड़ों को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जानते हैं, 25 साला दोस्ताना मरासिम है, इनसे ये जानते हैं। तो मैं भी दिखाता हूँ अपने से बड़ों। तो हर कलम का लिखने के बाद वो जरूर अपनी तसनीफ किसी को दिखाता है। मैंने भी दिखा दिया है। का दिखाया तो मगर वो थे कौन? का तुम नहीं जानते? का नहीं। का वो हजरत खिद्र थे। सुभान अल्लाह। कौन थे? हजरत खिद्र थे। और हजरत खिद्र से मैंने अपनी किताब की इस्लाह ली है। ईमानदारी से बताइए, जिस किताब को कोई नबी देख ले क्या उसमें कोई गलती रह सकती है? कोई खता, कोई कमी, कोई बेशी कुछ नहीं। हजरत खिद्र अलैहिस्सलाम ने इस्लाह की, जहां जरूरत थी इस्लाह कर दी, जहां जरूरत नहीं थी तहरीर वही थी। उसी किताब में लिखा हुआ है कि उर्स कहां से बेशक। तो हजरत अल्लामा जाहिदी लिखते हैं, नबी नाज़िर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 दिन के बाद हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरे मदीने की दावत फरमाई। किसकी दावत फरमाई? पूरे मदीने की। पूरे मदीने। हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि जैसे नबी कल जिंदा थे, आज जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहे। बरेली के आस्ताने से आवाज आ रही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो मेरा नबी जिंदा, लेकिन हजरत अबू बकर बादे विसाले जाहिरी 3 दिन के बाद पूरे मदीने की दावत फरमाई। हजरत उमर ने पूछ दिया, अबू बकर ये दावत कैसी है? तो हजरत सैयदना अबू बकर फरमा रहे हैं, उमर आज का दिन नबी के उर्स का दिन है। पता चला दुनिया में सबसे पहला उर्स हमारे नबी का, और जिसने सबसे पहले नबी का उर्स मनाया वो हजरत अबू बकर है। तो उन्हीं की सुन्नत में हम लोग उर्स मनाते हैं। मगर याद रखें, उर्स में गलतियां हम करते हैं, बदनाम आला हजरत। हक है, हक है। सवाल आया कि औरतों का मजार पे जाना कैसा है?
आला हज़रत फरमाते ये मत पूछो कि औरतों का मज़ार पे जाना कैसा है, ये पूछो कि जब औरतें घर से कदम निकालती हैं तो अल्लाह और उसके रसूल और उसके फरिश्तों की कितनी लानत होती है। अनपढ़ बेवकूफ ये इल्जाम लगाता है कि आला हजरत ने मज़ार पे जाने की इजाजत दी है। पढ़ो आला हजरत को, इमाम अहमद रज़ा फरमा रहे हैं, आशिकों मज़ार पे जा रहे हो, दिल भी संभाल लेना, जहन भी संभाल लेना, फिक्र भी संभाल लेना और कदम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो इमाम अहमद रज़ा अपने नबी के सजदे को जायज न करे वो वली के सजदे को कैसे करार देगा। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलह आला हजरत। वाह माशाअल्लाह। बारगाहे रिसालत में इमाम अहमद रज़ा पहुंचे हैं तो सर नहीं झुकाया, अपना दिल झुकाया। आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जितने लोग बैठे हैं वली की बारगाह में कतई सर मत झुकाइए। ये सर झुकाने के लिए नहीं है, ये दिल झुकाने के लिए। और आला हज़रत ने तो अदब बताया, 4 हाथ दूर खड़े रहो, अदब से फातिहा पढ़ो और उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करो, इसलिए कि वो रब के महबूब हैं, मुकर्रब हैं, बड़े करीब हैं। अगर उनके वसीले से दुआ किया तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। तो मसलक आला हज़रत तो ये है, ये मेला, ये ठेला, ये औरतों की भीड़, ये मसलके आला हजरत नहीं है। मत लगाइए मसलके आला हजरत का नारा, ये मसलके आला हजरत को मजरूह करना है। हर शख्स ये जिम्मेदारी ले कि अपने घर से किसी भी खातून को किसी भी मज़ार पे जाने की इजाजत ना। अरे जाना है मदीना जाओ ना, जाना है मक्का जाओ ना, जाना है तवाफे काबा करो ना, जाना है सफा मरवा को देखो ना, जाना है मुस्तफा के रोजे की ज़ियारत करो ना। इससे बड़ी ज़ियारत और सादत क्या हो सकती है। खबरदार कभी मज़ार पर औरतों को आने की इजाजत मत देना। गलत कदम तुम उठाते हो, बदनाम उलमा होते हैं कि मौलाना नहीं बोलते, बदनाम मसलके आला हजरत होता है। नहीं, आज से ये अहद करना है कि हम अपने खातून को घर के बाहर नहीं निकालेंगे। यही तो इस्लाम है, यही तो पर्दा है, यही तो इस्लाम की तालीम है, यही तो सबक है। आज क्या बात है कि ये 18 से लेके 21 साल के बच्चे नशा में धुत हैं, गैर शरई काम कर रहे हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं कि वो बच्चे की खराबी है? नहीं, बाप की खराबी है। खुदा की कसम, अगर माँ और बाप अच्छे हैं तो बेटा खराब नहीं हो सकता है। उसकी जिंदा मिसाल गौसे आजम है। माँ इतनी पाकीज़ा है कि दुनिया के किसी नजर ने माँ गौसे पाक की माँ को नहीं देखा और माँ की नजर ने दुनिया को नहीं देखा। माँ हो तो उम्मुल खैर, बाप हो तो अबू साले। सुभान अल्लाह। जब माँ उम्मुल खैर होती है और बाप अबू साले होता है तो बेटा वलियों का ताजदार होता है, शहंशाह बगदाद होता है, शहंशाह जिलानी होता है। और ऐसा नहीं है। हाल तो ये है कि 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र है, अम्मी ने कहा जाओ बिस्मिल्लाह खानी करा। आज तो हम भूल गए बिस्मिल्लाह खानी किसे कहते, छिल्ला करते। छिल्ले का कहीं सबूत नहीं, और है तो कोई बता दे, है कहीं सबूत? नहीं है। अगर आपकी गोद में अल्लाह ने बेटी दी या बेटा दिया, उम्र 4 साल की हो, उस्ताद के पास भेजिए। यहाँ तो 3.5 साल की उम्र होती है और 25,000 डोनेशन देकर उस स्कूल में दाखिला कराते हैं जहाँ रैट कैट फैट पढ़ाया। हद है। बच्चे की जबान पे अल्लाह का नाम नहीं है और रैट कैट पढ़ा रहे हो।
जिससे तुम बरकतें हासिल करना चाहते हो, वो बरकतें रुखसत हो रही हैं और तुम वो पढ़ा रहे हो जिसे चूहा और बिल्ली पढ़ाया जा रहा है। बरकतें तलाश कर रहे हो, कैसे बरकत मिलेगी? याद रखें, गौसे आजम पढ़े पढ़ाए आए थे, वलियों के ताजदार बन के आए थे। क्या वजह है कि माँ कह रही है बेटा मकतब जा। उस्ताद की बारगाह में जानबे अदब तह कर गए, जानबे अदब तह किया। कहा कि कैसे आना हुआ? कहा अम्मी ने भेजा। कहा क्यों? कहा बिस्मिल्लाह खानी के लिए। कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाह, आप भी पढ़ें बिस्मिल्लाह हिर रहमा निर रहीम। उस्ताद ने क्या पढ़ाया? पढ़िए भाई। खामोश हो गए। इतना पढ़ा के उस्ताद खामोश हो गए। हजरत हाथ बांध के खड़े हो। और जानते हैं, 1-2 पारे नहीं 17 पारे ज़बानी सुना दिया। 11 साल का बच्चा यहाँ हो, मैं उसे खड़ा करूं और पूछ लूं कि तू 5वां कलमा पढ़ नहीं? उसे कलमा नहीं याद है, मगर सलाम हो गौसे आजम की अजमत को, सलाम हो उनके तकद्दुस को, सलाम हो उनकी करामत हो, सलाम हो उनके बचपने को, सलाम हो उनके जमाने तिफली को कि 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ है और 17 पारे ज़बानी सुना दिए। अब उस्ताद खड़े हो गए। बेटा किस मदरसे से पढ़ के आए, और अगर आए थे पढ़ के तो यहाँ क्यों आ गए? कहा वल्लाहि लाज़ीम ये पहला मदरसा है, अभी तक किसी उस्ताद का चेहरा नहीं देखा है। चेहरा नहीं देखा और 17 पारे ज़बानी याद? का हजरत ये किसी मकतब की दैन नहीं है, ये माँ की गोद की फजीलत है। गोद अच्छी होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, गोद अच्छी होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है, गोद अच्छी होती है बेटा बख्तियारे काकी होता है, गोद अच्छी होती है बेटा महबूबे इलाही होता है, गोद अच्छी होती है बेटा साबिरे पाक होता है। करीब आ जाइए, गोद अच्छी होती है बेटा मखदूमे बिहारी होता है, और गोद अच्छी होती है बेटा इमाम अहमद रजा होता है, गोद अच्छी होती है बेटा ताजुश जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस। शिकायत ये है कि बेटा शराब पी रहा है, शिकायत ये है कि बेटा जुआ खेल रहा है। याद रखिए, इसमें बेटे का कोई किरदार नहीं है, जो किरदार है वो माँ का है और बाप का। कहा कि बेटा पढ़े नहीं और याद कैसे? कहा माँ की चादर इतनी पाकीज़ा है, माँ का आंचल इतना मुकद्दस है कि माँ ये वो नहीं थी, डायरेक्ट फातिमा की बेटी थी, फातिमा की कनीज थी, फातिमा की खादमा थी। और जो फातिमा की खादमा हो उसकी सीरत कितनी अच्छी होगी, उसका किरदार कितना अच्छा होगा, उसके अंदाज कितने अच्छे होंगे, उनकी तरबियत का माहौल कितना अच्छा होगा। ये सारी बरकतें ये मेरी माँ के आगोश का नतीजा है। शराब बेटा पी ले, जुआ बेटा खेले, कौन नहीं जानता है कि कुरान ने फरमाया कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है? नहीं है, जुआ ये हराम है। उसके बावजूद हमारे बच्चे और 18 साल के बच्चे, न बाप को जुर्रत हो रही है कि बेटे से पूछ सके कि रात की तारीकी में 3 बजे तक तुम क्या कर रहे हो, और न माँ की जुर्रत है कि बेटी से पूछ सके कि तुम बिस्तर पर क्या देख रही हो, इसलिए कि कल के गौसे आजम थे 40 साल इशा के वजू से तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। आज बाप बेनमाजी है, अजान हो रही है, उसे मतलब नहीं है, फजर हो रही है, बिस्तर पर है, असर हो रही है, बाजार में है, यहाँ वहाँ माँ भी टहल रही है, बाप भी टहल रहा है, तो बेटा अच्छा कैसे होगा? आइए कुरान से पूछें। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा।
ईमान वालों, खुद अपने को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हम तो जानते ही नहीं हैं कि औलाद की तरबियत कैसे की जाए, तो बच्चा अच्छा कैसे होगा। अब सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं तरबियत के 3 स्टेज हैं, और इन स्टेजों में अगर आपने अपने बच्चे को आरास्ता कर लिया, खाह बच्चा हो या बच्ची, तो वो बिगड़ नहीं सकते। बता दूं, अमल करेंगे? कितने लोग नहीं करेंगे वो हाथ उठाए। अच्छा, सब लोग करेंगे, माशाअल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि आप मेरी गुफ्तगू को दिल में उतार रहे हैं। 3 स्टेज नबी ने फरमाया। आज एक जुमला मैं बोल दूं, उससे जुड़ा हुआ। हम लोग जब अपने बेटे की शादी के लिए तैयारी करते हैं ना, तो ये नहीं देखते कि दुल्हन कैसी आ रही है, ये देखते हैं कि घर कितना अच्छा है, वो 4 व्हीलर देगा कि नहीं देगा, मेरे दरवाजे पे 4 व्हीलर लगेगी या नहीं लगेगी, ये हालात है। आका फरमाते हैं, याद रखो, अभी तुमने शादी नहीं की है, मगर आने वाले बच्चे का हक तुम पे बढ़ जाता है। उस लड़की से शादी करो जिसकी पेशानी में सजदों के उजाले हो। उस लड़की से शादी करो जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। उस लड़की से शादी करो जिसकी जबान पे कुरान की तिलावत हो। उस लड़की से शादी करो जिसके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन हो। और उस लड़की से शादी करो जिसके सर पर सैयदे कायनात फातिमातु ज़हरा के चादरे ततहीर का साया। अगर ये फजीलतें आने वाली दुल्हन के साथ है तो बेटा गौसे आदम ही होगा। वो आवारा नहीं हो सकता है, वो जुआड़ी नहीं हो सकता है, वो शराबी नहीं हो सकता है। मैं मिंबरे नूर से बोल रहा हूँ कि अगर गोद अच्छी मिल गई है तो बेटा बहुत अच्छा मिलेगा। अब आप देखिए, आका ने फरमाया ना कि 3 स्टेज है। 1 से लेके 7 साल तक आपका बेटा आपका बादशाह है। क्या है? थोड़ी तवज्जो इधर दे, मैं मुख्तर अपनी गुफ्तगू खत्म कर लूंगा। क्या है वो? 1 से 7 साल तक क्या है? बादशाह। और याद रखें, बादशाह बिगड़ गया तो मुल्क बिगड़ गया। जैसे बिगड़ रहा है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बादशाह को बहुत संभाल के रखना है, उसके हर नखरे और नाज को संभाल लेना है। अगर उसके नखरे और नाज को हमने संभाल लिया तो अब वही बादशाह आगे चल करके आका फरमाते हैं कि अब उसे बादशाह मत समझना। जब 7 साल मुकम्मल हो, पकड़ो कान, खुद मस्जिद जाओ, उसे भी लेके खुद वजू करो, उसे भी कराओ। खुद वजू के तरीके बताओ, नमाज के तरीके बताओ, गुस्ल के मसाइल बताओ, और इतना बता दो कि अब दुनिया की कोई गुमराही उसे ठोकर न। अभी 2 फरवरी को मैं कालीकट केरला गया था। उलमा जानते हैं कालीकट केरला क्या है? आप नहीं जानते हैं? अबू बकर साहब का नाम सुना है? इंडिया की एक लड़की बाहर, जिस पर अरब, जिस मुल्क में वो थी, उस मुल्क वालों ने फांसी की सजा सुना दी। हिंदुस्तान की हुकूमत के सारे इख्तियारात खत्म हो गए, मगर अबू बकर साहब ने उसे बचा लिया। और वो कोई और नहीं, अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम। नहीं हुई उसे फांसी, उन्हीं के मदरसे में 2 फरवरी को आलमी सेमिनार था। अब बेहमदही मुजफ्फरपुर से इस फकीर का इंतखाब था। तशरीफ लाइए, देखिए हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमुल औलिया कॉन्फ्रेंस, हजरत शहबाज नूरी कलकतवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनके आने का
मतलब ये कि मेरा वक्त खत्म हुआ चाहता है। 10 मिनट दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम। चलो हो गया। तो मैं वहां गया, मालूम है उनके कॉलेज जो है वो एक शहर है, 1-2 बीघा में नहीं है, कई किलोमीटर में है। और उसमें जो उन्होंने मस्जिद बनाई है 40 करोड़ की लागत से बनाई। कितने करोड़ की? सेमिनार जब खत्म हुआ 3 दिन का, हम लोग बैठे, हमने पूछ दिया कि हजरत आपके यहाँ मिजाज क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप यकीन करें मेरे मदरसे के तहत 10,000 मकतब चलते हैं। कितने? और हर मकतब के उस्ताद की तनख्वाह मैं देता हूं। है आपके यहाँ ये निजाम? नहीं है। का फिर क्या होता है? 5 साल मकतब में इतनी अच्छी तालीम हम दिलवाते हैं कि मसाइल से लेके अकीदे तक जितनी अच्छी तालीम हो सकती है उन बच्चों को अजबर करा देते हैं। मामूली बात नहीं है। काश हमारे बिहार में भी ये माहौल हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम अपने इन बच्चों को 10 साल की उम्र में मदरसे में ले जाकर अच्छी तालीम दिलवाएं तो कोई जरूरी नहीं है, बल्कि कतई ये नहीं होगा कि मेरा बेटा रोड पर जुआ खेले, शराब पिए और नशाखोरी करे। नहीं हो सकता। क्या फरमाया? 1 से 7 साल तक। और जैसे ही 8 से 14 साल की उम्र हो तो अब उसको बादशाह मत समझिए, वो आपका नौकर है। जाओ स्कूल से आ गए, जाओ हजरत के पास कुरान पढ़ो, कुरान से पढ़ के आ गए, जाओ तुम बाजार सब्जी लेकर आओ। खबरदार किसी गलत बच्चों के साथ मत रहना, खबरदार ये गलती मत करना, खबरदार हमने मोहल्ले में बता दिया है कि अगर मेरा बेटा कोई शरई कदम उठा रहा हो तो मुझे बता देना, मैं उसकी अच्छी नोटिस लूं। अगर इस ढंग से आपने तरबियत की तो ये 14 साल तक आपका नौकर है। अब नबी का फरमान सुने और मुस्कुराए। आका फरमाते हैं कि 15 से लेके 21 साल तक वो अब ना बादशाह है ना नौकर है, वो आपका वजीर है। आप देखें ना, बिगड़ने की उम्र यही है। 11 से लेके 21 साल ये बिगड़ने की उम्र है, मगर शरीयत की रोशनी में हमने उसे इतना सींच दिया है, इतना संवार दिया है, इतना पाकीज़ा कर दिया है, कुरान से इतना करीब कर दिया है, नबी की मोहब्बत में लपेट दिया है कि अब जो कदम उठाएगा कुरान के उजाले में उठाएगा। और जब 21 साल का हो, आप कुछ भी करने जाएं अच्छा काम, पूछें बेटा ये करने जा रहा हूं, तुम क्या राय देते हो? उसे एहसास होगा कि अब मैं इस मंजिल में हूं कि बाप मुझसे मशवरा ले रहा है। नहीं तो अब वो गलत कदम नहीं उठाएगा। बताएं क्या ऐसी तरबियत हम करते हैं? आप कहते होंगे कि मौलाना शायद अंग्रेजी के खिलाफ बोलने नहीं। मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान के बच्चे को इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए कि इजराइल और अमेरिका भी उसके पीछे से नीचे वो सांस ना ले सके। इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाए, अच्छा डॉक्टर बनाए, अच्छा इंजीनियर बनाए, अच्छा प्रोफेसर बनाए, अच्छा दानिश्वर बनाए, आप सब बनाए, मगर पहले मुसलमान बनाए। और मुसलमान बनाने के लिए कुरान पढ़ना भी है, कुरान समझना भी है और कुरान पे अमल करना भी है। तो जब इस पीरियड में, जिसे हम 21 साल का खूबसूरत पीरियड कहते हैं, इस दौर में अगर हमने अपने बच्चे को सवार लिया या अपनी बेटी को सवार लिया तो ये जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं नहीं हो सकती होंगी। उसने कुरान पढ़ा है,
उसने हदीस पढ़ी है, उसने मुस्तफा का किरदार पढ़ा है, उसने सैयदा आयशा की सीरत के जमाल पढ़े हैं। और जब उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत, आयशा की मोहब्बत, फातिमा की मोहब्बत होगी तो जो कदम उठेगा हदीस के उजाले में उठेगा। यही इस्लाम की तरबियत है। मगर रोना ये है कि जहां हम मदरसे में पढ़ने के लिए भेजे, न वो मदरसा सलामत है और न वहाँ का निज़ाम सलामत है। हैरत है कि अपने घर में इतने खूबसूरत टाइल्स हैं कि मक्खी फिसल रही। अब मदरसा चले जाइएगा तो ठोकर लगेगी, गिर जाएगी। हैरत है, अपना घर इतना हसीन और नबी का घर ऐसा कि बच्चे उधर गिर रहे हैं, जहाँ मौलवी उधर गिर रहा है। आखिर क्या समझा है आपने? ये मैं नहीं कहता कि आप अपना घर अच्छा ना बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, मगर उससे अच्छा वो घर बनाएं जो मुस्तफा का घर है। और वो घर जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, वो घर जहाँ हदीस पढ़ाई जा रही हो, वो घर जहाँ तफसीर का मुताला किया जा रहा हो, वो घर जहाँ फिक़ही मसाइल पढ़ाए जा रहे हो, वो घर जहाँ तकल्लुम पढ़ाया जा रहा हो, वो घर जहाँ हदीस की अजमतें बताई जा रही हो, अगर उस घर को अच्छा ना बनाएंगे तो किस घर को अच्छा बनाएंगे? असातिज़ा बहुत सी सलाहियत होनी चाहिए, मदरसे की तामीर बहुत अच्छी होनी चाहिए, निज़ाम तालीम बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस तीनों एतबार से हम कमजोर हैं। आप सदर मस्जिद हैं, मैंने आपका मदरसा देखा नहीं, खुदा करे देख लो, मगर पूरे हिंदुस्तान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर भी मैं जाता हूँ। अभी अभी ये तकब्बुर नहीं है, मदीने शरीफ से तकरीर करके आ रहा है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मैं सरकार के कदमों में था, सुभान अल्लाह। और उसी रात में एक टूर वाले ने इंतजाम किया, 500 की तादाद थी और फकीर का खिताब हुआ है। तो इस पे मुझे गुरूर नहीं है, मुझे खुशी है कि नबी ने मुझे वहां भी बुलवा लिया है, सुभान अल्लाह, है ना। तो मैं तकरीर का ख़्वाह भी नहीं हूँ, और मैं, ये लोग जानते हैं उलमा कि मैं जलसों में बहुत कम वक्त देता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि अब पूरी रात मेरी बेकार हो जाएगी, हो गई। मगर रूम पे रहूंगा तो 5 सफ़े का मकाला मैं लिख लेता हूँ। ऐसे ही 50 किताबें मंजर आम पे नहीं आई हैं, और बड़े बड़े दानिशवरों ने मेरी किताबों पे तासुरात पेश किए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हजरत लोग जानते हैं। तो ये न मेरी तारीफ है, न मेरा किब्र है, न मेरा गुरूर है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह पाक जिस बंदे से जो काम लेना चाहे आसानी से ले लेता है। तकरीर करने वाले बहुत लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्टेज में जितने आलिम हैं ये सब अच्छे खतीब हैं, सब नामवर खुतबा में शामिल हैं। इसीलिए मैं जलसों का खिताब बहुत कम करता हूँ, मिलाद ले लेता हूँ कि 1 घंटे की तकरीर होती है और फिर रात में अपना काम कर लेता हूँ। दरसगाह में पढ़ाता हूँ और घर में बैठ के किताब लिखता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अपनी नस्लों को पाकीज़ा किया है, आप भी अपनी नस्लों को पाकीज़ा करें। मदरसा इतना अच्छा बनाए कि आने के बाद बच्चा ये भूल जाए कि मेरा घर कैसा है। असातिज़ा मोहब्बत इतनी पेश करें कि बच्चा भूल जाए मेरी माँ कैसी है, और मोहब्बतों का वो तेवर असातिज़ा दिखाए कि बाप की शफ़क़तें भी बच्चे भूल जाए। तो अगर ऐसा मदरसा हमने बनाया, अब वो कल का मसला नहीं है कि घास खा के कोई आलिम बनेगा, ये तो गौसे आजम की शान है। 1 साल सिर्फ घास खा के रहे, 1 साल सिर्फ पानी पी के रहे, और 1 साल ऐसा हुआ कि न घास खाया न पानी पिया, भूखे रहे, और पढ़े तो इतने बड़े आलिम बने हैं कि उस जमाने में जब उनके जैसा आलिम नहीं था तो आज कौन होगा? मालूम है 30 साल तक पढ़ाया है। कितने साल तक? 30 साल तक। और ऐसा नहीं कि उनके शागिर्दों में सिर्फ मुहद्दिस, मुफक्किर, फुक़हा, उलमा हैं, उनके शागिर्दों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा सिपहसालार भी। ये किसी और दरसगाह का फैज़ याफ्ता नहीं है,
ये गौसे पाक की दरसगाह का फैज़ याफ्ता। सुभान अल्लाह। आज हम क्यों नहीं अपनी दरसगाह में ऐसे अफराद पैदा करते? वजह ये है कि हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है। खुदा करे कि हम मेला ठेला को बंद करें, शादियों में फजूल खर्चियों को बंद करें, मंडपों का एहतमाम बंद करें, उन पैसे को जमा करें और कौम के बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाएं, इतना अच्छा पढ़ाएं, इतना अच्छा पढ़ाएं कि जब रास्ते से गुजरे वो बच्चा तो दुनिया कहे उम्मत ऐसी है तो नबी कैसा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।